हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम करदा तुहाडा तोर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां कैमब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ फोर्थ एडिशन राइमंड मर्फी की जिहड़ी बुक है इस दे विचों यूनिट नंबर 43 कर रहे हैं। हाँ जी 43 नंबर यूनिट है। इस तो पहला वाले यूनिट्स ऑलरेडी आपां अपलोड कर चुके हैं समैसटर फस्ट के लिए, सैकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, तो सिक्सथ ऑलरेडी आपां काफ़ी यूनिट्स अपलोड कर चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੈਸਿਵ 2, ਜਿਹੜਾ ਕਿ पैसिव मीनस एक्टिव पैसिव। एक तो मेन ये गल याद रखनी होंगी है कि ये हमेशा थर्ड फॉर्म लगती होंगी है एक्टिव पैसिव के, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगती होंगी है। तो तुहानूं टेंस चार्ट जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंस चार्ट याद होगा फिर तुसीं सेंटेंसिस की पहचान कर पाओगे कि इस सेंटेंस के किहड़ा टेंस आ ते इहनूं आपां पैसिव बनाउणा ते इहनूं किवें बनाउणा, ठीक है। हाँ जी, प्रैजेंट इंडेफिनेट होगा अगर तो उन्होंने तुसीं पैसिव बनाउंदे समय इज़ एम आर प्रैजेंट कंटीन्यू च लैके जाना, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैल्पिंग वर्ब लैनी है। पास्ट इंडेफिनेट नूं तुसीं वॉज वर्ब, ठीक है, वॉज वर्ब। पास्ट कंटीन्यूस की हैल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब थर्ड लगानी है। तो अगर तुहाडे कोल पहला ही प्रैजेंट कंटीन्यूस पास्ट कंटीन्यूस है, मतलब कि इज़ एम आर ला के सेंटेंस है, वॉज वर्ब ला के सेंटेंस है, तो इन्हों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप इज़ एम आर वॉज वर्ब लगा के फिर नाल की लगा देना बीइंग, ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रैजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है तुहाडे कोल हैज़ हैव है जां हैड है तुहाडा सेंटेंस दे विच लग्या होया, ठीक है, तो तुसीं उहनूं एक्टिव पैसिव बनाउंदे होए उहदे नाल की लगा देना बीन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर दे विच है तुहाडे कोल विल हैव शैल हैव, तो उहदे नाल की लगा देना विल हैव बीन शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल्स वर्ब विल शैल, ठीक है, वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू, इन्हां दे नाल तुसीं नाल बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो इनफिनिटिव दे विच टू हो लगा होगा तो नाल टू दे की लगा देना बी लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। तो जो अपना एक्टिव होंदा सेंटेंस उहदे विच अपना पहला सबजैक्ट जिहड़ा हुंदा उहनूं आपां ऑब्जैक्ट बना देंगे, ठीक है। एक्टिव दे विच एक्टिव तुहाडा सेंटेंस हुंदा उहदे विच सबजैक्ट जिहड़ा हुंदा जदों आपां उहनूं पैसिव बनाउने आ तो सबजैक्ट का ऑब्जैक्ट बन जाता तो ऑब्जैक्ट का सबजैक्ट बन जाता। तो इस यूनिट के विच यही है सब कुछ, ठीक है। हाँ जी, हुण इनफिनिटिव ला के अपने देखिया ही है कि जिहड़े इनफिनिटिव उहदे नाल की लगा देना टू दे नाल बी लगा देना, ठीक है, टू दे नाल की लगा देना बी लगा देना। बाकी हुण आपां एग्जाम्पल देख लैंदे हां, जिवें समबडी विल क्लीन, इस तो इलावा वी होर किहदे नाल सी तुहानूं दस्से सी, ठीक है, ये सारा याद रखना। बी किहदे नाल सी विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट आउट टू, ठीक है, उहदे नाल मॉडल्स वर्ब ने जो फिर बी लग जाना। तो समबडी विल क्लीन दिस रूम लेटर, तो आप दिस रूम पहला ले लिया ऑब्जैक्ट, दिस रूम विल वी विल दे नाल वी लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीनड फिर लेटर, ठीक है। समबडी वाले एवें बनाना। जिमें द सिचुएशन इज सीरीयस, कहना सिचुएशन सीरीयस है। समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट इज़ टू लेट, कहता है बहुत बिफोर इट इज़ टू लेट, कहता है पहले ही बहुत लेट आ, जरूर कुछ ना कुछ जिहड़े कि करना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स तुसीं रीड कर लेने ने, कोई इन्ना टफ नहीं है क्योंकि अपने तुहानूं दस्से दित्ता। हुण अगे परफेक्ट इनफिनिटिव है, परफेक्ट इनफिनिटिव नूं, ठीक है, मतलब कि प्रैजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है जिहड़ा कि उहदे नाल इनफिनिटिव भी होऊगा तो उहनूं किवें बनाउणा, तां शुड हैव, ठीक है, तो उहदे नाल शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो आपां उहनूं पैसिव बनावांगे शुड हैव नाल की लग जूगा बीन, शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल आ आई शुड हैव रिसीवड द लैटर बाय नाउ, कहना हुणे मैनूं जिहड़े कि रिसीव हुई है लैटर। इट माइट हैव बीन सेंट टू द रॉन्ग एड्रैस, कहना हो सकता है पहला जिहड़े कि रॉन्ग एड्रैस ते भेजी गई होवे। तां अगला है इफ यू हैड लॉक्ड द कार, कहना जे तुसीं कार लॉक कर चुके सी। इट वुडंट हैव बीन स्टोलन, कहना चोरी मतलब कि नहीं होवेगी। तां
देयर वर सम प्रॉब्लम्स एट द फर्स्ट, कहना इत्थे सम प्रॉब्लम सी पहला, बट दे सीम टू हैव बीन सॉल्वड, कहना हुण लग रहा भी सारियां सॉल्व हो चुकियां ने। तो अगे सिंपल है, हुण मैं तुहानूं रूल दस्से ते हुण आपां करदे हां, ठीक है। तुसीं एग्जाम्पल्स रीड कर लैणे ने, कुछ इन्हां 'ਚ समझाउण वाला नहीं है। हुण आपां यूनिट ही करदे हां। आपां पास्ट कंटीन्यूअस भी तुहानूं दस्सिआ सी कि वॉज वर लग्गे नाल की लग जाना, बीइंग लग जाना, ठीक है। हुण आपां करदे हां। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट, वट डू दीज वर्ड्स मीन, कहना इन्हां वर्ड्स का की मीन है, की मीनिंग निकलदा। यूज इट कैन और इट कांट, कहना तुसीं इट कैन और इट कांट यूज़ करके अपना लिखना। जिवें वॉशेबल, वॉशेबल मतलब कि जिहड़ी चीज़ वॉश हो सकती है उन्होंने आपां करांगे, जिहड़ी चीज़ हो सकती है उन्होंने कैन लगावांगे, जिहड़ी चीज़ नहीं हो सकती उन्होंने लग देंगे कांट, ठीक है। इट कैन बी वॉश्ड, मतलब कि चीज़ वॉश हो सकती है। अनब्रेकेबल, जिहड़ी चीज़ नहीं टुट सकती उन्होंने आपां बोलांगे अनब्रेकेबल, तो आपां कहांगे भी ये नहीं टुट सकती, ठीक है। जिहड़ी चीज़ नहीं हो सकती उत्थे आपां कांट लगा देना, आपां लगा देंगे इट कांट बी ब्रोकन, भी ये टुट नहीं सकती, इट कांट बी ब्रोकन। सैकेंड अगे थर्ड इडिबल, ठीक है। तो आप मतलब कि कुछ खाने वाली चीज़ खाई जा सकती है, आप कहांगे इट कैन बी ईटन, इट कैन बी ईटन। जिहड़ी चीज़ पॉसीबल है, चीज़ हो सकती है, उन्होंने आप कैन लगा देंगे, ठीक है। अगे है फोर्थ अनयूजेबल, अनयूजेबल मतलब कि ये चीज़ यूज़ नहीं हो सकती, आप कहांगे इट कांट बी यूज्ड, ये यूज्ड नहीं हो सकती, इट कांट बी यूज्ड। तो उस तो बाद वर्ब थर्ड बनानी है। अगे है इनविजिबल, इनविजी मतलब कि जिहड़ी चीज़ नहीं देख सकते उन्होंने आपां लिखांगे भी ये नहीं चीज़ नहीं देख सकते। इट कांट बी इनविजिबल आ, तो सी दी थर्ड फॉर्म सीन, ठीक है। वर्ब थर्ड ही लगानी है, चाहे कांट यूज़ करो चाहे कैन यूज़ करो। अगे है पोर्टेबल, तो आप लिखांगे इट कैन बी कैरिड, भी चीज़ कैरी हो सकती है, इट कैन बी कैरिड। अगे है इंपॉर्टेंट है ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, ठीक है। वेरी तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट ने, फस्ट कोई खास नहीं है, बट चलो कई बार बिल्कुल ईजी भी आ जाता होंगे एग्जाम 'ਚ, ठीक है। कंप्लीट, हाँ जी, सैकेंड पार्ट कंप्लीट दी सेंटेंस विद फॉलोइंग वर्ब, कहना ये वर्ब्स के नाल जिहड़े कि सेंटेंस कंप्लीट करो। पहले तो याद रखना ये सारियां वर्ब होणगियां थर्ड, इन्हां नूं सारियां नूं थर्ड बना देना आपां ने, ठीक है। सारियां थर्ड रखणियां ने। फिर ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਡੇਲਸ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਟੂ ਤੇ ਬੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਬੀਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੈਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਵਿਲ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਨੀਡ ਹੈਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ, ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਹੋਊਗਾ, ठीक है, माइट और शुड के नाल आपां हैव लगावांगे, फिर आपां बीन भी लगावांगे। इन्हां ने क्या होया भी माइट हैव, शुड हैव, जो शुड ते माइट है, ठीक है, एक एक्सैक्ट्रा मतलब कि जो तुहाडा वुड है तो उन्हां नाल आपां हैव ते बीन लगावांगे, क्योंकि इत्थे तुहानूं क्या होया, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, जो तुहाडा होऊगा शुड, माइट ते वुड, उत्थे तुसीं हैव बीन लगाउणा है, हैव बीन फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बाकियां दे नाल तुहाडा की लग जूगा, बी लग जूगा। वैसे ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इत्थे लिखा होया माइट हैव, शुड हैव, तो तुहानूं कहना जरूरत हो सकती है जो हैव लगे नाल अपने बीन लगाने, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म माइट और शुड दे विच, बाकी दे नाल बी लग जूगा वर्ब दी थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू आपां सेंटेंस देखांगे। हाँ जी, जिवें ये दोनों जिहड़े कि एग्जाम्पल दे विचों आए हुए ने। द सिचुएशन इज़ सीरीयस, कहना सिचुएशन सीरीयस है। समथिंग मस्ट डैश बिफोर इट इज़ टू लेट, कहना ये पहले ही बहुत लेट है, इस तो मतलब कि कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मस्ट बी डन, क्योंकि मस्ट की मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो उहदे नाल की लगूगा बी। आई शुड हैव रिसीव्ड द लैटर बाय नाउ, कहना मैनूं हुणे ये लैटर जिहड़े कि रिसीव हो चुके हैं। इट माइट, कहना ये पहलां शायद रॉन्ग एड्रैस ते गया वा होना।
भेज दिता होना। इट माइट, क्योंकि माइट लग्या होया, देखो माइट लग्या होया तो अपने हैव फिर बीन लगाना, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म। अगला है थर्ड, अ डिसीजन विल नॉट डैश अनटिल द नैक्सट मॉर्निंग, कहना नैक्सट मॉर्निंग तक जिहड़े कि डिसीजन नहीं बनया, नहीं बनाया गया। तो इत्थे याद की रखना माइट, शुड ते वुड। उत्थे तुसीं हैव बीन लगवाना, नहीं तुसीं बी लगा देना, बी लगा के उस तो बाद वर्ब देखनी इत्थों अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो आपां डिसीजन नूं बनावांगे तो बी दा इत्थों मेक दा आ जाऊगा मेड, थर्ड फॉर्म मेड, ठीक है। अगे है फोर्थ, डू यू थिंक, कहना तुसीं की सोचते हो डैट मोर मनी स्पेंड डैश ऑन एजुकेशन, की पैसा जिहड़े कि एजुकेशन ते मोर खर्च होना चाहिए। तो इत्थे शुड है बट यह अलग नहीं सेंटेंस बनया होया, उहदे विचों ही है। जदों अलग सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, उहदे विच शुड माइट वुड यूज़ किया हुआ, फिर है बीन लगाना, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इत्थे फुल स्टॉप या कॉमा नहीं है तो इक्को सेंटेंस दे विच जिहड़ा चल रहा उत्थे नहीं लगाना, उत्थे तो बी ही लगूगा। वो एज ए तुहाडा शुड है जिहड़े कि मोडेल वर्ब के तौर पर है। जदों आपां हैव बीन लगा देंगे फिर वो नाल जिहड़े कि अपना की बन जाना, देखो परफेक्ट इनफिनिटिव बन जाना जो अपने हैव बीन लगाना, ठीक है। हैव बीन परफेक्ट इनफिनिटिव के तौर पर अपने यूज़ करना, ओके, ये चीज़ याद रखनी है। हुण इत्थे आ जाऊगा बी स्पेंड दी स्पेंट, फोर्थ। अगे है फिफ्थ, दिस रोड इज़ इन वैरी बैड कंडीशन, कहता है रोड बहुत माड़ी हालत दे विच आ। इट शुड डैश और लॉन्ग टाइम एगो, तो बहुत समय पहला इनू की किया वा होना, रिपेयर किया गया होना। हाँ जी, हुण इत्थे शुड आ तो आपां की लगवाना हैव लगवाना। तो तुहानूं दस्सिया सी कि अलग तो सेंटेंस सबजैक्ट दे नाल शुरू होया वा होऊगा, उत्थे आपां ने शुड वुड ते माइट दे नाल हैव लगा के थर्ड बीन लगा के फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इत्थे शुड फिर हैव फिर बीन, तो रिपेयर का बन जूगा रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, ठीक है। एक ही बन जूगा तुहाडा परफेक्ट इनफिनिटिव। अगे है नंबर 6, द इंजर्ड मैन कुडंट वॉक, कहता जिहड़ा जख्मी आदमी वो नहीं तुर सकिया, एंड हैड टू डैश, तो उन्होंने जिहड़े कि लैके जाया गया, एंड हैड टू बी कैरिड, कैरिड, कैरी का की बन गया कैरिड, कैरिड, बी कैरिड, ये नंबर 6 है। नंबर 7, आई टोल्ड द होटल रिसैप्शनिस्ट, कहना मैं होटल रिसैप्शनिस्ट नूं कहा, आई वॉन्टेड टू भी मैं डैश एट 6:30 द नैक्सट मॉर्निंग मैं 6:30 ते उठना है, ठीक है, उठना चाहता। तो ये आ जाऊगा बी, बी उठन का आ जाऊगा वेकअप द थर्ड फॉर्म, वेक दी वोकन अप, ठीक है, ये 7। अगे है नंबर 8, इफ यू हैड नॉट पुश्ड द पुलिसमैन, कहना जे तुसी पुलिसमैन नूं पुश ना करदे, ठीक है, पुश्ड मतलब कि उन्होंने धक्का पुश इट करता, उन्हें धक्का मारिया कुछ भी, यू वुड नॉट डैश, तो तुसी की कहना अरैसट ना होंदे, तो अरैसट द अरैसटड आ जाऊगा। तो वुड लग्या होया तो की लगवाना हैव, क्योंकि इत्थे सबजैक्ट यू नाल भी स्टार्ट हो रहा, हैव फिर बीन फिर अरैसट दी अरैसटड, अगे है नंबर 9, इट इज़ नॉट सर्टेन हाउ द फायर स्टार्टड, कहता ये जरूरी नहीं है भी अग किमें लगी, बट इट माइट डैश बाय एन इलैक्ट्रिक फॉल्ट, इलैक्ट्रिकल फॉल्ट, कहता ये हो सकता जिहड़े कि यह इलैक्ट्रिक कुछ उहदे विच खराबी आ गई होवे फिर लगी होवे। माइट ना इट तो बाद माइट मतलब कि सबजैक्ट तो बाद माइट लग्या होया, तो आप लगा देंगे हैव बीन, है बीन, कारण का की आ जाऊगा काउज द काउज्ड, कहना यदा ये कारण है भी हो सकता है कि इलैक्ट्रिकल फॉल्ट के नाल जिहड़े कि लगे होवे, कहना अज तक ये सर्टेन नहीं होया कि फायर किमें लगी स्टार्टड हुई। अगे है थर्ड पार्ट जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी तो फोर्थ भी,
हाँ जी, रीराइट दी सेंटेंसेस द्वारा लिखने ने अपने इंस्टीट्यूट ऑफ यूजिंग समबॉडी और दे, समबॉडी और दे नूं आपां नहीं लिखना इसकी थां ते, ठीक है। इंसीट कर मतलब कि इनू नहीं यूज़ करना। राइट पैसिव सेंटेंस, हाँ जी, एक्टिव पैसिव बनाने ने अपने, पैसिव बनाने ने, ये टेंस स्टार्ट तुहाडे याद होना चाहिए। ओके, फिर तुसीं ईजली बना दोगे। हाँ जी, फस्ट है समबॉडी हैज़ क्लीनड द रूम, कहना कोई ਜਿਹੜੇ कि रूम ਨੂੰ क्लीन कर चुके ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ कि ऑब्जेक्ट हैगा रूम, द रूम। फिर ऑब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट है ਉਹਨੂੰ सब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट ਨੂੰ सब्जेक्ट, फिर हैल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेनी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ਜਿਹੜਾ अपना ਤੁਹਾਡਾ सब्जेक्ट सी वो पिछे चला जाऊगा। अगर है नहीं समबॉडी वाला नहीं लिखा जाऊगा, ठीक है, वो कट जूगा। आप लिखांगे द रूम हैज़ बीन क्लीनड। अगे समबॉडी इज़ यूजिंग द कंप्यूटर राइट नाउ, भी किसी द्वारा जी कंप्यूटर हुणे यूज़ किया गया, आप लिखांगे द कंप्यूटर इज़, क्योंकि इज़ एम आर वाला अपने च रहिंदा, नाल बींग लगा लांदा, ठीक है। कंप्यूटर इज़ बींग यूज्ड, कंप्यूटर इज़ यूज्ड बींग, कंप्यूटर इज़ बींग यूज्ड एट द मूमेंट, भी हुणे कंप्यूटर नूं जिहड़े कि यूज़ किया गया, मोमेंट। ये है नंबर सैकेंड। थर्ड, आई डिडेंट रियलाइज, कहना मैं रियलाइज नहीं किया, डैट समबॉडी वॉज रिकॉर्डिंग अवर कन्वरसेशन, कहना किस भी साडी जिहड़ी कन्वरसेशन किसी ने रिकॉर्डिंग की। आई डिडेंट रियलाइज डैट अवर कन्वरसेशन, ऑब्जेक्ट पहला आ जाऊगा थर्ड दे विच, ठीक है। अवर इनू सब्जेक्ट बना देना, अवर कन्वरसेशन वॉज दे नाल लग जूगा बींग, was being recorded, ठीक है, recorded। ये है थर्ड। अगे फोर्थ, when we got to the stadium, कहना जो असीं स्टेडियम पहुँचे, we found that they had cancelled the game, कहना सानूं पता लगा कि उत्थे जिहड़े कि कैंसल हो करतियां ने गेम। when we got to the station we found that ਤਾਂ गेम पहला आ जाऊगा फोर्थ दे विच, क्योंकि ऑब्जेक्ट that the game had लग्या होया तो आ जाऊगा had been, ठीक है। पैसिव बन रहे हैं सारे, ये सारे अपन पैसिव बनाने ने, had been, फिर आ जाऊगा कैंसल दा थर्ड फॉर्म, कैंसल्ड, ठीक है, ये कैंसल्ड हो चुकी हैं। अगे है नंबर फिफ्थ, दे आर बिल्डिंग अ न्यू रिंग रोड राउंड द सिटी, कहना सिटी के आले दुआले एक नवा रिंग रोड है जिहड़े कि बन रहा है, तो आप लगावांगे फिफ्थ दे विच ऑब्जेक्ट पहला लैके जावांगे इहदे विच अ न्यू रिंग। हाँ जी, तुहानूं जे ऑब्जेक्ट नहीं पता लगता तो जिहड़ी हैल्पिंग वर्ब तो बाद वर्ब हुंदी है, मेन एक्शन वर्ब तो बाद जिहड़ा हुंदा वो तुहाडा हुंदा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ न्यू रिंग रोड, अ न्यू रिंग रोड इज़ बींग built round the city, ठीक है, राउंड द सिटी। ये है फिफ्थ। अगे है नंबर 6 वाला, दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल नियर द एयरपोर्ट, कहना एयरपोर्ट के नेड़े नवा जिहड़ा कि हॉस्पिटल बन चुके, तो आप जिहड़ा अपना एक्शन वर्ब बिल्ट, तो इहदे तो बाद जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ जाऊगा, ठीक है। एक्शन वर्ब तो बाद हुंदा ऑब्जेक्ट, उहनूं पहला लिख लेना सबजैक्ट के तौर पर। आप लिखांगे अ न्यू हॉस्पिटल हैज़ बीन built near the airport, ठीक है। ये नंबर आ गया 6 दे विच, ठीक है। ये अपना होगा थर्ड पार्ट कंप्लीट। हुण आपां फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है।
ਅੱਗੇ ਆ फोर्थ पार्ट, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट। कहना ब्रैकेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ वर्ड ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਦਾ वर्ब इज एक्टिव, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ वर्ब ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਟਾਈਮ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, देयर इज समबडी बिहाइंड अस, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਾਡੇ। आई थिंक, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਵੀ ਫੋਲੋ, ਵਹੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ आई थिंक ਵੀ आर बीइंग फॉलोड। बीइंग इज ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, देयर इज ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, इज एम आर ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ बीइंग ਲੱਗ ਗਿਆ। दिस रूम लुक्स डिफरेंट, कहना रूम अलग दिखाई दे रहे हैं। यू पेंट द वॉल्स, तो आप वैसे पूछ रहे हैं भी तुसी की पेंट कर चुके हो। हैव यू पेंटेड द वॉल्स, हैव यू पेंटेड द वॉल, ये अपना एक्टिव है। माई कार हैज़, पैसिव वो होंगे ने जिहदे विच आपां वर्ब दी थर्ड फॉर्म ला के बनाने होने। ठीक है, माई कार हैज़ डिसपेयर्ड, कहना मेरी कार इत्थों डिसपेयर होगी। इट स्टील, आप कहांगे भी ये चोरी हो चुकी है। ठीक है, तो आप लगावांगे इहदे विच अपना आ जाऊगा इट हैज़ बीन। इट हैज़ बीन थर्ड दे विच इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन स्टोलन, भी चोरी हो चुकी है, पैसिव फॉर्म दे विच बन गया। अगे है फोर्थ, माई अमरेला वॉज डिसपेयर्ड, कहने मेरी अमरेला डिसपेयर होगी। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੱਕਾ ਐਵੇਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਬਡੀ ਟੇਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਬਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਬਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਬਡੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਬਡੀ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਬਡੀ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਬਡੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਬਡੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਬਣੂਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ, ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵॉज वर्ब ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बीइंग ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ वॉज वर्ब ਲਿਖਾਂਗੇ। अगर अपना वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लग्या होया तो इन्हूं आपां वर्ब की सैकेंड फॉर्म लगा के जां आपां डिड लगा के जिहड़े कि बनावांगे। ओके, हाँ जी, हुण इहदे विच अपना बन जूगा समबडी, तो आपां इहनूं पैसिव दे विच ही रखांगे, तो बीन नहीं इहदे विच लगाउणा। हुण आपां ने नहीं है कि आपां नाल बीन लगा के कर दांगे इहदे नाल गल, आपां इहनूं एक्टिव दे विच रखना। ठीक है, एक्टिव दे विच रखना, पैसिव दे विच आपां नूं तां बीन लगाउणा पैना सी, बट इहदे च आपां बीन नहीं लगावांगे, आपां इहनूं एक्टिव च रखांगे। तो आपां लिखांगे somebody has taken it, भी इहनूं कोई लै गया, taken it। जे आपां नूं पैसिव बनाउंदे फिर नाल बीन लगाउंदे, क्योंकि हैज़ हैव सी, हैज़ हैव नूं जदों आपां पैसिव बनाउंदे तां नाल बीन लगाउंदे आ। ठीक है, इहनूं आपां एक्टिव च रखिआ, क्योंकि somebody वाला एक्टिव च रहिंदा हुंदा, जदों पैसिव बनदा somebody कट जूगा, एस तां लिखिआ उन्हां ने। अगे है फिफ्थ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है सम गैट्स हायर सैलरी नाउ, कहना हुण हायर सैलरी रह रहा, ही प्रमोट, कहना वो प्रमोट हो चुकिया, तो आप लिखांगे ही हैज़ बीन, हो चुकिया ना, ही हैज़ बीन प्रमोटेड, भी वो प्रमोट हो चुके, कम हो चुके। ठीक है, ही हैज़ बीन प्रमोटेड। नंबर 6, एंड कांट यूज़ हर ऑफिस दिस वीक, कहना इस हफ्ते अपना ऑफिस यूज़ नहीं कर सकती। इट रीडैकोरेट, इट किहदे लई यूज़ किया होया, ऑफिस दे लई। जदों ऑब्जैक्ट नूं सबजैक्ट बना दिता जाए तो उत्थे की बन जाता अपना पैसिव। ठीक है, तो आप लगावांगे इट इज़ बीइंग, इट इज़ बीइंग। बस तुसीं ये याद रखना कि जदों दा तुहाडा सेंटेंस सबजैक्ट तो ही स्टार्ट हो रहा, जिहड़ा तुहाडा पहला ही सबजैक्ट सी सेंटेंस दे विच, उसे सबजैक्ट तो स्टार्ट हो रहा, ना कि ऑब्जैक्ट नूं सबजैक्ट बनाया। ठीक है, जदों तो सबजैक्ट तो ही स्टार्ट हो रहा फिर तो तुसीं उहनूं एक्टिव च रखोगे। जदों तुहाडा हैगा सी सेंटेंस दे विच, पहले सेंटेंस दे विच ऑब्जैक्ट नूं सबजैक्ट बना के गल कर रहे आ, ऑब्जैक्ट नूं सबजैक्ट बना रहा है, जदों उत्थे बनाउणा तुसीं पैसिव। ठीक है, पैसिव जदों ऑलरेडी पहला ही तुहाडा सबजैक्ट सी, सबजैक्ट तो सबजैक्ट ही स्टार्ट हो रहा, फिर एक्टिव ही रखना।
ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਰੀਡੈਕੋਰੇਟਡ, ਰੀਡੈਕੋਰੇਟਡ, ठीक है, it is being redecorated। ਅੱਗੇ ਹੈ 7th, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द फोटोग्राफियर जैसटरडे, कहना फोटोग्राफियर ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਟ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀਅਰ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ 7th ਤੇ ਆਊਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਪੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਪੇਅਰਡ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 8, ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਇਨ ਟੂ ਦ ਰੂਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਈ ਸਾ ਡੈਟ ਦ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਦ ਚੇਅਰਸ ਵਰ ਨੋਟ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪਲੇਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਚੇਅਰ ਸੀ ਨਾ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਦ ਫਰਨੀਚਰ ਮੂਵ, ਫਰਨੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਵ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ, ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਫਰਨੀਚਰ, the furniture had been moved, had been moved। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 9, the neighbor of mine disappeared 6 months ago, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ disappeared ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। he not seen since then, ਹੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਹੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਬਰ ਅ ਨੇਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ seen since then, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 10, ਆਈ ਵੰਡਰ ਹਾਊ ਜੇਨ ਇਜ਼ ਦੀਜ਼ ਡੇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੰਡਰਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਨੋਟ ਸੀ ਫੋਰ ਏਜਸ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਸੀਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ seen her four ages, ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 11, a friend of mine was mugged on his way home a few nights ago, ਕੁਛ ਰਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਗਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂ ਐਵਰ ਮਗ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯੂ ਲਾ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਬੀਨ
हैव यू एवर बीन मग्ड। ये नंबर 11। हाँ जी, ए सी तुहाडी यूनिट, सी ए तुहाडी 43। थैंक्स।